एक और जहां इजराइल और फिलिस्तीन वॉर ने भीषण तबाही मचा रखी है, हर तरफ चीख पुकार मची है। कहीं बच्चे मर रहे हैं तो कहीं महिलाएं दम तोड़ रही हैं, कहीं बम की जद में आकर बुजुर्ग जान गंवा रहे हैं। ऐसे में द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स की हेवी डोज लेकर हमास ने इजराइल में कत्लेआम मचाया। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया और इसी के साथ एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। हमास की ओर से किए गए इस हमले में 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत हो गई। लेकिन अब इस हमले को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अब ऐसा कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ड्रग्स की हेवी डोज लेकर इस हमले को अंजाम दिया था। द यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमास के लड़ाकों ने कैप्टागन नाम की गोलियां ली थी और इसी गोलियों को खाकर इजराइल पर उन्होंने हमला किया था। कैप्टागन एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है जिसे साउथ यूरोप में बहुत ही चोरी छिपे से बनाया जाता है और तुर्की के माध्यम से अरब प्रदेशों में बाजारों में इसकी तस्करी की जाती है। कैप्टागन को गरीबों के लिए कोकीन भी कहा जाता है। आपको बताएं कि द यरूशलेम पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजरायली सेना भी बचाव के लिए गोलियां चला रही थी और इस दौरान हमास के कई लड़ाके मारे गए, जिनकी जेबों से बाद में कैप्टागन की गोलियां बरामद की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस टैबलेट ने हमास के लड़ाकों को ना तो लंबे समय तक भूख लगने दी और इससे ये सतर्क भी बने रहे और इसके बाद इन्होंने इजराइल पर हमले किए। आपको बताएं कि कैप्टागन की गोलियों के बारे में सबसे पहले साल 2015 में पता चला। तब ये भी पता चला था कि ISIS के आतंकी किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले अपने डर को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ISIS का डर कम होने लगा तो लेबनान और सीरिया ने इन गोलियों को बनाना और इसे अवैध तरीके से बेचना शुरू कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि हालिया समय में गाजा इन गोलियों का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के यूथ सबसे ज्यादा इन गोलियों को लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैप्टागन दवा का इस्तेमाल आखिर किन चीजों के लिए बनाया गया था। दरअसल कैप्टागन एम्फेटामिन दवाओं से जुड़ी हुई है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल अटेंशन डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपटने के लिए किया जाता है। सीरिया और लेबनान के मेडिकल पेशेवरों की माने तो उनके मुताबिक सिर्फ आतंकी इन दवाइयों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग जो जंग वाले इलाके में रहते हैं वे भी इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि ये दवा सीरिया में आय का प्रमुख स्रोत है और इसका इस्तेमाल हमास के अलावा ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्लाह समूह भी करते हैं। आपको पता होगा कि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो इतनी बड़ी भीषण जंग छिड़ी हुई है, इसमें सबसे बड़ी और अहम भूमिका जिसने निभाई है वो है एक ड्रग्स। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।